एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। बहुत टाइम हो गया है, जस्ट इन केस यू बीन फॉलोइंग मी फॉर अ व्हाइल यू माइट हैव नोटिस्ड दैट मैं थोड़ी सी अभी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मतलब पिछले एक वीक में 2 वीक्स में एक वीक मिस हो गया था, मंडे को वीडियो नहीं आई थी। सो बिकॉज आई वॉज इन वृंदावन एट दैट टाइम, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट ऑल्सो एक भी रीज़न है कि कॉलेज अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। मतलब नॉट दैट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पर पता नहीं क्यों टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। आई एम एक्चुअली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ इन मैनेजिंग माई टाइम कि मैं कहाँ, और मैनेजिंग माई सेल्फ। हाँ, आई एम स्ट्रगलिंग मैनेजिंग माई सेल्फ कि मुझे कैसे टाइम एडजस्ट करना है फॉर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव ऑन माई प्लेट राइट नाउ। बट आज का वीडियो जो हम बात करने वाले हैं, एज यू माइट हैव सीन इन द थंबनेल, वी गोना टॉक अबाउट नोट्स टेकिंग या नोट्स मेकिंग। आई डोंट नो कौन सा सही है, जो भी है बात समझो। सो आई एम नॉट अ वेरी परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू कि नोट्स मेकिंग कैसे करनी चाहिए या कैसे होती है। आई एम जस्ट गोना शेयर हाउ आई मेक नोट्स। तो हो सकता है वो आपको हेल्प करे, ना करे। नोट्स टेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी और मोस्ट ऑफ देम एम्फसाइज ऑन, एंड आई पर्सनली थिंक द सेम। मुझे लगता है नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो सेल्फ स्टडी के नोट्स हो या क्लास नोट्स हो। और सबके तरीके अलग अलग होते हैं नोट्स बनाने के। मतलब आप किसी एक टाइप के नोट्स पे रिलाई करते होगे जिस पे मैं रिलाई नहीं कर सकती, या मैं जिस पे रिलाई कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते, तो सबका तरीका भी अलग होता है। अब इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा तरीका जो है, जो मुझे अभी तक ऐसा लगा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब भगवान जाने वो आपके लिए वर्क करे ना करे, सही है या गलत है, बट आई होप ये वीडियो को देखकर कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको अपने नोट्स कैसे फॉर्मुलेट करने हैं, आपको उसमें हेल्प करें। With that being said, let's get in. Alright, so सबसे पहले let's talk about the very basic, the very important, and starting with the class notes. Class notes हम बहुत बार sacrifice करते हैं, बहुत बार उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम खुद पढ़ सकते हैं, एंड कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है, विच आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट आई एम डूइंग इन अ सब्जेक्ट। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा काम करना पर्सनल लेवल पे चालू कर दिया है। बट हाँ, ये ऐसी बात नहीं है कि बहुत रेयर है, ठीक है, हम सबके साथ ऐसा होता है, और इट्स ओके कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसको सुधार सकते। क्लास नोट्स को बनाते टाइम रिमेंबर कि you are not going to remember everything that is being taught or everything that is being said or everything that you feel कि हाँ ये तो obvious सी बात है, ये तो मुझे समझ आ गई है, तो मुझे याद रहेगी ही। That may not be the case, क्योंकि अभी हम एक environment में एक पूरा बेस बनाया हमारा टीचर ने, उसके बाद हमें बेस आर्ग्यूमेंट बताया, फिर हमें चीज़ समझाई, तो हमें ईजिली समझ आ गई है। बट हो सकता है कि आज के बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 2 महीने बाद, जब आप फाइनली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब आपको वो चीज़ थोड़ी सी आगे पीछे लगे और आपको शायद समझ ना आए। तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अभी समझ आ गया है तो मुझे रिमेंबर ही रहेगा, लाइक आई रिमेंबर एवरीथिंग। नोट इट डाउन, एटलीस्ट कुछ ना कुछ 2-3 वर्ड्स में, 4 वर्ड्स में, 10 वर्ड्स में बेसिक जो बात है उसको लिख लो, उसके मेन कीवर्ड्स लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि वो क्यों बोला जा रहा है। ऑल्सो व्हाट आई डू इज आई राइट द स्मॉल थिंग्स जो मुझे चीज़ को याद दिलाने में हेल्प कर सकती हैं। आई मेक नोट्स जो हिंदी और इंग्लिश के मिक्स होते हैं। लाइक इफ़ यू सी माई क्लास नोट्स, उसमें हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है, क्योंकि अब क्लास नोट्स में मैं प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्मुलेशन तो नहीं कर सकती। मेरे बहुत ज़्यादा रफ टाइप के नोट्स होते हैं क्लास नोट्स, मतलब बहुत सजाती नहीं हूँ मैं जैसे, पर वहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे चीज़ जो पढ़ाई जा रही है वो समझ आए, और वो समझ मुझे क्लास में के बाद भी रहे, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके अपने नोट्स बनाती हूँ। स्मॉल ऐसी आप अपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, वो सब यूज़ कर सकते हो, उस बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम मेन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम नोट्स में। शॉर्ट फॉर्म्स तो ऑब्वियसली सब यूज़ करते ही हैं। यू कैन यूज़ फ्लो चार्ट्स ऑल्सो, तो उस टाइप की चीज़ें आप छोटी मोटी कर सकते हो जिससे आपको चीज़ों को याद रहें, या ऐसी कोई एग्जाम्पल्स जो क्लास में हुए हैं जिसके कारण आपको चीज़ समझ आई है, वो सब चीज़ें मेक श्योर यू नोट देम डाउन। ओके, इफ़ यू सी माई नोट्स विच आई एम नॉट गोइंग टू शो यू क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसी है, बट जस्ट इन केस आई फाइंड थोड़ा सा ढंग का सा कुछ, तो आई पुट इट समवेयर हियर। मेरे नोट्स अगर आप देखो या मैं आपको बताऊं, सो बेसिकली माई नोट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन, एक पतला सेक्शन। ब्रॉड सेक्शन इज जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, मैं लिखे जा रही हूँ और पॉइंटर्स बना रही हूँ। दिस नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर कोई भी चीज़ जो मुझे चीज़ को याद रखने में, या कोई इंसिडेंट मेंशन हुआ क्लास में, या कोई ऐसी चीज़ मेंशन हुई जो उससे रिलेट करती है बट नॉट डायरेक्टली, वो चीज़ मैं वहाँ लिख लेती हूँ। या कोई एग्जाम्पल है, या कोई
रेफर करना है किसी चीज़ को वहाँ से, तो उस साइड लिखती जाती हूँ। अगर कोई बुक, अगर कोई मूवी, कुछ सजेशन होता है क्लास में, उसको मैं उस साइड लिख लेती हूँ। बट जनरली ऐसे ही लिख मतलब मेरी आदत है, अगर कोई एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा है तो वो इस हाफ में लिखूंगी, मैं यहाँ नहीं लिखूंगी एग्जाम्पल। अगर कोई केस लॉ थोड़ा सा मेंशन हुआ है, मतलब जिस पे डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, तो वो इस साइड चला जाएगा। तो उस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ, तो आई नो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली कौन सी चीज़ है। अगर कुछ और ऑब्वियसली सर्कल, बड़े बड़े वो बनाना, स्टार एंड ये सब, उसके साथ हम नोट्स बनाते हैं। अनदर सजेशन दैट आई वुड गिव, बिकॉज आई रियलाइज इट हेल्प्स अ लॉट, इज टू कीप रेफरिंग टू द बेयर एक्ट और टू एनी टेक्स्ट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास। आप या तो लैपटॉप पे खोल लो या उसकी एक फिजिकल हार्ड कॉपी रख लो अपने साथ, क्योंकि उससे बहुत हेल्प हो जाती है कि आप जब साथ साथ पढ़ रहे हो आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ रहा है। जैसे कई सारी क्लासेस ऐसी होती है, पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जाम्पल, कि आप एकदम आर्ग्यूमेंट को नहीं समझ पाओगे, बट यू हैव योर टेक्स्ट विथ यू। इट्स ट्रू फॉर लॉ एज वेल। इफ यू हैव द टेक्स्ट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई सच आर्ग्यूमेंट इज बीइंग मेड और व्हाई सच रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन इज बीइंग गिवन टू अस, एंड वो करने से आप नोट्स बेटर बना पाते हो अपने। उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी नोट्स। तो सेल्फ स्टडी नोट्स में आप क्लास नोट्स को तो रेफर करते ही हो, उसके साथ सेल्फ स्टडी नोट्स को बनाने के लिए, देखो आप कह रही हूँ मैं, बट मैं एक्चुअली ये मैं करती हूँ, ठीक है, तो उस सेंस में समझना, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ। सो व्हेन आई एम मेकिंग माय सेल्फ स्टडी नोट्स, व्हाट आई डू इज आई एलैबोरेट अपॉन द क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स में हम शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं, एलैबोरेट कर लिया अपने सेल्फ स्टडी नोट्स में उनको, बट मेकिंग श्योर कि हम कोई रेफरेंस बुक को यूज कर रहे हैं टू एलैबोरेट देम। ऑब्वियस सी बात लग रही होगी, लेकिन आई मीन कि नॉट रिलाइंग अपॉन जस्ट वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन दे कैन बी द ओनली सोर्स ऑफ योर स्टडीज। ऑल्सो इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस, एक सजेशन ये है कि मेक श्योर आपका जैसे ही क्लास में टॉपिक खत्म हुआ है, बिफोर मेकिंग द नोट्स फॉर दैट टॉपिक, आप उस टॉपिक से क्या प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं उस टॉपिक से, वो पढ़ो। वो जब आप पढ़ोगे तो आपको नोट्स मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चनिंग किस तरीके से इस चैप्टर से आ सकती है। हो सकता है आपका एकदम अलग लेवल पे, एकदम अलग ट्रैक पे जा रही हो पढ़ाई, लेकिन आपको जब पता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, भाई इतना उधर जाने की, इतना घूमने की जरूरत नहीं है, तो आप बेटर फोकस कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल स्मार्ट स्टडीज। हमें सिर्फ घिसना नहीं है। जनरली जो नोट्स मेरे सेल्फ स्टडी के लिए हैं, उसमें दो टाइप होता है। एक में मैं डिटेल्ड नोट्स होंगे, एक तो प्रॉपर आपकी हेडिंग लिखी है, ये वो पूरा डिटेल्ड में नोट्स होंगे, एंड दूसरा होता है फ्लो चार्ट्स। एक टॉपिक फॉर एग्जांपल मेरा 5 पेज में खत्म हो गया या 4 पेज में खत्म हो गया, उसके बाद वो 1 पेज में 5 टॉपिक को मैं एक फ्लो चार्ट में करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए व्हेन इट कम्स टू रिविजन या व्हेन द टॉपिक इज डन, एक बार मैं उसको देखूंगी ना तो मुझे पता, अच्छा ये वाला पॉइंट, अच्छा ये वाला पॉइंट, ये तो वो मेरे को पूरा टॉपिक 1 पेज में खत्म हो जाता है। एंड ऑल्सो आई हैव यूज्ड द सेम थिंग इन माई एग्जाम्स एज वेल, कि मैंने पूरा डिटेल में आंसर लिखा है, लेकिन उसके पहले ऑफ कोर्स नोट्स बनाते टाइम 5 पेज डिटेल, उसके बाद एक कंक्लूजन में वो फ्लो चार्ट आता है, लेकिन एग्जाम में वो फ्लो चार्ट सबसे पहले बनाती हूँ ताकि टीचर को देख के लगे कि ओ इसको सब आता है, और फिर उसके बाद वो आंसर पे हो सकता है ध्यान दे ना दे, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए प्लस पॉइंट में ही काम करता है और आपको पता चल जाता है कि आपको क्या पॉइंट्स लिखना है। एंड लास्टली कुछ चीज़ें ये हैं कि मेरे जब नोट्स में बनाती हूँ, माई अप्रोच इज कि मैं आंसर राइटिंग को ध्यान में रख के नोट्स बनाऊँ। मतलब मुझे जिस तरीके से आंसर फॉर्मुलेट करने में जो चीज़ें लगेंगी, जो जिस आंसर को सुंदर बनाएगा, जैसे कोट हो गया, कोई डेटा हो गया, या फिर कोई प्रोविजंस हो गए जो मुझे मेंशन करने हैं आंसर में, उन सबको मैं साथ साथ नोट्स में लिखती जाऊंगी, ताकि जब मैं एग्जाम के लिए रिवाइज कर रही हूँ, एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ, तो मेरे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही मेरी प्रिपरेशन भी होती जा रही है। एंड फाइनली जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, आई वुड सजेस्ट, विच इज़ हेल्प मी, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ कि हम बहुत सारे केस लॉस पढ़ते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप जितने भी केसेस पढ़ रहे हो उनके क्रक्स में नोट्स आप एक साथ बना सकते हो, सो दैट एट वंस व्हेन यू सी और लुक बैक कि हाँ क्या था ये केस में, यू नोट द रूलिंग एंड व्हाट वर द कॉन्क्रीट फैक्ट्स ऑफ दैट। पर ये नहीं करना है कि सिर्फ हमने क्या मेन हेल्ड किया गया है, क्या मेन कहा गया है उस केस में वो पढ़ लिया, क्योंकि दैट विल नॉट हेल्प, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं क्रिएट करेगा। ये पिछले इतने सारे वीडियोस जो अपन ने किए हैं उसमें भी बात करी है कि सिर्फ केस लॉ पढ़ना कि क्या हेल्ड हुआ है, वो आपको कोई भी
अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ नहीं देगा। हमें एटलास्ट केस लॉज को पढ़ने की जरूरत है सो दैट वी कैन अप्लाई द माइंड कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों ऐसा कहा गया या ये कहने के पीछे किन किन चीज़ों को रेफर किया गया, किन चीज़ों को मद्देनजर रखा गया। तो उनको समझने के लिए वो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ ज़रूरी है। हमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो जब आप नोट्स बना रहे हो ना, आप पढ़ो केसेस को, पूरा करो, अच्छे से केसेस को पढ़ो। लेकिन फाइनली जब एग्जाम के लिए हमें रिवाइज करना रहेगा तब हम पूरे केसेस ना पढ़ेंगे ना एग्जाम में लिखेंगे। तब उसके लिए आप एक केस 4-6 लाइन 10 लाइन, फिर एक केस 4-6 लाइन 10 लाइन, वैसे करके एक बैंक बना के रखो फॉर केस लॉस। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। बाकी यही था इस वीडियो में। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में जरूर बताना। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक और ऐसे रिलेटेड वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब। That's it for this video. I'll see you in the next video. Thank you so much. Namaste.